हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए स्टूडेंट सामान्य डोसेंट के कुछ टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। एग्ज़ाम को सोचते हुए मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से स्टूडेंट, बट आपने अगर मेहनत में कमी छोड़ी तो वो आपकी गलती रहेगी, बट मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और हो के ही रहेगा स्टूडेंट, अगर आप लोग मेरे साथ मेहनत करते हैं तो। आज मैं आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। पहला टॉपिक है हमारा उपसर्ग प्रत्यय, दूसरा है शब्द भेद, तीसरा है संज्ञा से अव्यय, चौथा है पर्यायवाची, पांचवा है विलोम, छठा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सातवां है मुहावरे और आठवां टॉपिक है लोकोक्ति एवं कहावतें। हम आज लूसेंट के सभी टॉपिक आपके सामने रखेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ से हमारे क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो क्यों ना एक बार मेहनत कर ली जाए, क्यों ना एक बार सभी को पढ़ लिया जाए, क्यों ना एक बार हम मेहनत से अच्छे से तैयारी कर ली जाए। और स्टूडेंट, मैं एक बात आपसे फिर कहना चाहता हूँ, ये आपका दौर फिर नहीं मिलेगा। यह आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है जो आपको मिला है स्टूडेंट, तो आप लोग चूक मत जाना, बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिए। मैं आपके लिए तैयार हूँ कराने के लिए। अपनी तैयारी को चेक करें, अपने आंसर को बताएं, मेरे साथ बने रहें। अपना टाइम 2-4 घंटे निकाल के रखें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर अगर हम मेहनत कर लेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और पक्का मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन के आंसर बताते हैं तो जरूर इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी स्टूडेंट रेडी हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? एक बार जरा कमेंट करके बताएं कि जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ बन चुके हैं, एक बार सभी कमेंट कर दें कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे पहले मैंने आपको डीआई के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए, पाई चार्ट के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। आप लोगों के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्लास मैंने आपको रखी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका कहीं भी रीजनिंग का पोर्शन नहीं रहना चाहिए। रीजनिंग में आपके डीआई के क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट, मैथ में भी आएंगे, मैथ में भी करोगे, अगर रीजनिंग में आएंगे रीजनिंग में भी करोगे। स्टूडेंट हर जगह से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जो मेरे सबसे प्यारे टीचर चमन सर ने आपको प्रोवाइड कराया। और स्टूडेंट, अगर कहीं भी आपसे गलती हो गई है तो उसे सुधार लीजिए, अभी आपके पास वक्त है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्दों के आदि में, शब्दों के मध्य में, शब्दों के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले प्रश्न का आपने आंसर कमेंट किया स्टूडेंट, वेरी गुड, कि शब्दों के आदि में इसका प्रयोग होता है उपसर्ग का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय। सभी विद्यार्थी कमेंट करें और सभी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सभी विद्यार्थी चैनल को लाइक कर लेंगे? कर लो बेटा, लाइक कर लो सभी, माय डियर स्टूडेंट कर लीजिए। ठीक है, सभी लाइक कर लीजिए वीडियो को, एक बार अच्छे से लाइक कर दीजिए ऑप्शन। चलिए, ऑप्शन जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वेरी गुड, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्र है, ता है, प्रख है, आत है। तो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? कमेंट कर देंगे सही विद्यार्थी। वेरी गुड क्वेश्चन। आज लूसेंट का हम उसका निचोड़ करके रखेंगे, लूसेंट को उसकी औकात दिखाएंगे और लूसेंट से हम सारे प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे एक बार, क्योंकि कहा जाता है कि लूसेंट जरूर पढ़ें। तो लूसेंट के हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। प्रत्युत्पत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन अगर आपने कर रखा है तो अपने आंसर को चेक कर लें कि हमारे कितने आंसर सही जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप कमेंट कर दें कि प्रत्युन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा है, प्रति है, प्रत्यु है, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे। बहुत स्टूडेंट को बुला लीजिए ऑप्शन, वीडियो को शेयर कर दीजिए, आज बहुत आलिशान क्लास होने जा रही है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, प्रति हो जाएगा। गमन शब्द में विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अगर गमन शब्द को हमें विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप, आ, प्रति, अनु। कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया, आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, आगमन हो जाएगा। निर्वासित में प्रत्यय है इक, इनी, सित, इत। एक बार कमेंट कर दें, निर्वासित में प्रत्यय क्या है?
क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे आगे आगे चलते रहे मुझसे। लेखक शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। का है, इक है, आक है, अक है। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, गजब। क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक्का या आ या ई? तो बताएंगे एक बार कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, आ हो जाएगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? ई, आ या इक? वेरी मोस्ट क्वेश्चन एक बार जरूर कमेंट करना और बताना मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। जल्दी कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ये होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, गजब। क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ते रहें, आ हो जाएगा। इस प्रश्य शब्द में विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इस प्रश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि आ लगा देंगे, आ स्पृश्य हो जाएगा तो विलोमार्थक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी सही आंसर है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग बताना है। प्र है, परा है, परी है या प्रति है? एक बार कमेंट कर दें सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। प्रति हो जाएगा उपसर्ग, क्या हो जाएगा? प्रतिकूल, प्रति हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगाने से उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अगर कौन सा उपसर्ग ऐसा है क्वेश्चन ये पूछा इन्होंने कि कौन सा उपसर्ग ऐसा है जो आचार शब्द के पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? क्या हो जाता है? जुल्म। दुर है, अति है, निर है, अन है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। सभी स्टूडेंट कमेंट करें, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करें क्वेश्चन और सबको बुला लें। आज लूसेंट को हम उसके औकात दिखा कर रहेंगे क्वेश्चन, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसका सही क्या हो जाएगा? अत्याचार हो जाएगा क्वेश्चन, जुल्म हो जाएगा, अत्याचार। अगर हम अति लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? अत्याचार। और अत्याचार का मीनिंग क्या होता है? जुल्म होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? क्वेश्चन कृदंत प्रत्यय से पूछा है क्वेश्चन। तो कृदंत प्रत्यय किसमें जुड़ते हैं? क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं, उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो बताएंगे रंगीला है, विकाऊ है, दुधारू है, कृपालु है? तो एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें क्रिया कौन सी है? बिकना। तो विकना एक क्रिया होती है और विक में क्या लगा दिया? आऊ, बिकाऊ हो गया। तो क्वेश्चन बताना शब्द पर कृदंत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में जुड़े जाते हैं। तो बिकना एक क्रिया है, क्रिया का मूल रूप होता है बिक, और बिक में आऊ प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? बिकाऊ। तो ये हमारा कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है, बिकाऊ, आऊ। और बना शब्द बिकाऊ जो शब्द है वो कृदंत प्रत्यय है, ध्यान रखना है, कृदंत। ठीक है, तो ध्यान कृदंत शब्द कहलाएगा, ध्यान रखना है। कृत प्रत्यय आऊ क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय, और बना शब्द कृदंत शब्द हो जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है कि बिक प्लस आऊ हो जाएगा, आऊ शब्द तो होगा कृदंत, कृत प्रत्यय और बना शब्द कृदंत कहलाता है। ठीक है, तो ये बिक मूल शब्द है, आऊ हमारा यानी कि कृत प्रत्यय है, और बिकाऊ शब्द कृदंत प्रत्यय। ध्यान रखना है, क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय, और वन क्या शब्द बन जाते हैं? कृदंत बन जाते हैं। एक बार फिर बताता हूं कि क्रिया के मूल रूप में हम कृत प्रत्यय जोड़ते हैं, बना शब्द कृदंत से कहलाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा? क्वेश्चन नंबर 14 कई बार एग्जाम में देखने को मिला क्वेश्चन, कई बार। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आप कमेंट करते रहें, रुकना मत, कहीं भी मत चूकना क्वेश्चन, मैं तो यही कहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। यही चाहता हूँ मैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। तो आबा, लावा में नहीं होगा आबा प्रत्यय, तो ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मूल शब्द नहीं है, और जब मूल शब्द नहीं है तो फिर प्रत्यय भी नहीं निकल सकता। तो ध्यान रखना है कि लावा में हम आबा प्रत्यय नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। लोग है, गण है, वर्ग है, प्रेष है? तो एक बार कमेंट कर दें कि कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन लोग, नेता लोग बन जाएगा, समूह बन जाएगा, छात्र गण बन जाएगा, छात्र वर्ग बन जाएगा,
ये भी हमारा सही है। तो ध्यान रखना है, कृषकगण बन जाएगा, छात्र वर्ग बन जाएगा, नेता लोग बन जाएगा, नेता लोग, कृषकगण, छात्र वर्ग, प्रेस नहीं बन पाएगा। ऑप्शन तो ऐसा उपसर्ग, ऐसे प्रत्यय कौन सा है जो बहुवचन समूहवाचक नहीं बन सकता या बहुवचन नहीं बन सकता, तो वो प्रेस है। वेरी गुड ऑप्शन, अगर आपने प्रेस बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि ऐसा कौन सा उपसर्ग है जो व्यवस्था से पूर्व लगाने पर उसके अर्थ में विपरीत ला हो जाएगा। कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, ज़्यादा से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, सभी को शेयर कर दीजिए वीडियो। और स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भेजें कि लूसेंट की उसकी औकात दिखानी है तो हमारे साथ आइए, क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपके पास मात्र 2 दिन बाकी हैं, बृहस्पतिवार और फ्राइडे। तो आप लोग अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हम तैयारी नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अव्यवस्था, आ लगा देंगे तो अव्यवस्था बन जाएगा। को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। 17 प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल, अकल, पुलक, धनिक। एक बार कमेंट करेंगे कि कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो बताएं। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो जरूर बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन। तो धनिक में हुआ है, धन प्लस एक, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बाकी में किसी में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही बच्चे कमेंट करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं जल्दी कमेंट कर दें और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जादूगर, ऑप्शन नंबर डी। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार में, लाभदायक में, पढ़ाई में, अपनापन में। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। क्या वो आप 19 का आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, जरूर बताना। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। सभी बच्चे कमेंट करते रहें और वीडियो को बहुत आगे तक पहुंचा दो क्वेश्चन, क्योंकि आज हम लूसेंट पढ़ रहे हैं। लूसेंट वे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पढ़ लेना, एक बार अपने माँ बाप का नाम कर दो, पढ़ पढ़ के क्वेश्चन पूरी रात पढ़ो। नींद तो क्यों आ जाती है आपको, मैं ये सोचता हूँ। आप 9-10 बजे सो जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ा करो, 11 बजे तक पढ़ा करो, 12 बजे तक पढ़ा करो। ये 2 दिन है आपके पास, इस टाइम सोओगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पढ़ा करो। सब लोगों को बुला लो, उनसे कहो कि अपने आंसर लगाइए, अपनी तैयारी को चेक करिए कि आप कितना जानते हैं। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वेरी गुड। उप एक उपसर्ग होता है ऑप्शन, लाभ एक उपसर्ग नहीं होता है, पढ़ एक उपसर्ग नहीं होता है, आप एक उपसर्ग नहीं होता है, क्योंकि उप एक उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अनुवाद में प्रत्यय उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। आ है, अन है, अब है, अनु है। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। देख तो ये आंसर कमेंट कर रहे हैं मेरे भाई सभी स्टूडेंट, मेरे माय डियर स्टूडेंट सभी। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। निर है, नी है, निर है, निरी है। एक बार कमेंट करेंगे निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी को दिख रहे होंगे क्वेश्चन। एक बार कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन। तो निर्वाह में जो होगा वो क्या होगा, निर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, निर, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। 28 है, 30 है, 42 है, 50 है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं, 22 पर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, 42 है, ऑप्शन नंबर डी। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों में साथ जुड़ते हैं। संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया के। कितना गजब क्वेश्चन मैं अभी बता के आया हूँ आपको पीछे। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट कर देंगे कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। संज्ञा के, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया आ गया क्वेश्चन। तो जल्दी बताएंगे क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के मूल रूप यानी क्रिया में जुड़ते हैं। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें कौन सा पद गलत है। देविक, सामाजिक, भौमिक, पक्ष। तो ध्यान रखना ऑप्शन, तो इसका सही आंसर होगा डी। तो ये गलत है ऑप्शन, तो इनमें कौन सा पद गलत है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी गजब क्वेश्चन था, डी ऑप्शन सही होगा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अवयोग, व्यायाम, अपनापन या इनमें से कोई नहीं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। एक बार कमेंट कर देंगे किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। क्वेश्चन 25 पर आ गए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करना।
तो इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगर आपने डी नहीं लगाया तो आपका 1 नंबर कट चुका है, अगर आपने डी लगाया तो वेरी गुड, गजब ऑप्शन। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बताएंगे, वे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग वे है, इन है, वेई है या वे इन है, तो बताएंगे वे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। तो बताएं एक बार कमेंट करके, सभी स्टूडेंट बताएं क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन। अगर आप ए बताया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ऑप्शन। ऐसे पढ़ते रहें, बिल्कुल भी एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया आपके सामने, जल्दी कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। जिसमें उपसर्ग है नहीं वो शब्द कौन सा है। सुयोग है, विदेश है, अत्यधिक है, सुरेश है। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर और बता दें मुझे क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड ऑप्शन, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें और बताते रहें कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। वेरी गुड, गजब। अगर आपने डी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो एक बार बताएंगे वह है, अहाव है, आव है, आवा है। तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कमेंट कर दें और बता दें मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा आप, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, विग है, ज्ञान है, वी है, अन है। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन 29 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 29 का सही आंसर, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। एक बार कमेंट करके बताएंगे विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग विग है, ज्ञान है, वी है, अन है। तो वेरी गुड ऑप्शन। तो क्वेश्चन 29 का सही आंसर हो जाएगा वी, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। ची है, चिर है, यू है, आयु है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। वेरी गुड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपने कमेंट किया, चिर हो जाएगा ऑप्शन। ध्यान रखना है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, धुंधला। तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताएंगे, क्या हो जाएगा सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपने बताया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें, ला हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन लास्ट मौका है, 2 दिन की बात है, परसों को पेपर है, 2 दिन बाद पेपर है ऑप्शन। आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग पढ़ें, जब तक मैं पढ़ाऊँ आप पढ़ें, नींद को त्याग दें, नींद आए बिल्कुल मत सोना ऑप्शन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये टाइम हमारे पास बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। तो 2 शर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय बताएंगे, क्या हो जाएगा 2 शर्ता में। तो वेरी गुड ऑप्शन, 2 शर्ता में प्रत्यय पूछा है, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें, सभी स्टूडेंट कमेंट करें, जल्द से जल्द कमेंट करें, बताएं 2 शर्ता। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33 इसका आंसर जरूर कमेंट करना और बताना मुझे कि क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है यह पूछा है, अगर आप जानते हैं इसका सही आंसर तो जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, वेरी गुड। अगर आपने डी ऑप्शन लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, गजब। इस तरह से पढ़ते रहें तो एक दिन सिलेक्शन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर हम आ गए हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम, सन, शम्स या सन। एक बार बताएंगे संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। इसी तरह से बताते रहें, आंसर बताते रहें, कमेंट करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा शम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर आपने ए ऑप्शन बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, गजब ऑप्शन, बहुत बढ़िया। पुरोहित में उपसर्ग बताना है, पुरोहित में उपसर्ग क्या होगा, एक बार कमेंट करें सही आंसर। पुरुष है, पुरह है, पुरा है, पुर है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 35 का सही आंसर। तो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आपने कमेंट किया, पुरह हो जाएगा। पुरोहित में क्या हो जाएगा, पुरह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। 36, 37, 38 तीनों प्रश्न का आंसर एक बार कमेंट कर दें कि अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताएंगे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। नत है, आ है, अव है, अवन, अवन है।
एक बार कमेंट कर दें, अपना शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अब हो जाएगा। नेक्स्ट है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ई है, धानी है, आनी है। तो सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। तो सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ई हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हैं। इष्ट है या षष्ठ है या षष्ठ है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। आपने कमेंट किया इष्ट हो जाएगा, इष्ट नहीं इष्ट, ठा है, ठा नहीं है, ठा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। वेरी गुड। नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये हमने उपसर्ग प्रत्यय कंप्लीट कर चुके हैं। ऑप्शन बने रहेंगे मेरे साथ, कहीं जाने की जो कोशिश ना करें, बिल्कुल भी जाने की कोशिश कहीं नहीं करनी है। ऑप्शन बस पढ़ना है, क्योंकि 2 दिन आपके पास शेष बचे हैं। ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो मेरे साथ बने रहें, अच्छे प्रश्न लगाते रहें। शब्द भेद वाले टॉपिक पर हम आ गए। ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि देशज है, विदेशज है, कौन सा है, संकर है, यो है, वो है। बस ये 37 प्रश्न में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा ऑप्शन में। इन्हीं 37 प्रश्नों को लगा लीजिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर आराम से पेपर देने जाना, ठीक है। तो तत्सम यानी कि शब्द भेद वाले टॉपिक पर हम आ गए हैं। और पहला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। एक बार कमेंट कर दें सही आंसर। तो देश विदेश तत्सम तद्भव ये हमारे क्या होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। और ये कितने होते हैं? ये आप सभी लोग जानते हैं, 4 होते हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो जिसे हम ज्योगत्य प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम तद्भव देश विदेश। कमेंट करेंगे सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें तो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हम जो का त्यो प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। तो एक बार कमेंट करेंगे ऋण शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया पशु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा पशु। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा योग ऋण है? पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। एक बार कमेंट कर दें कौन सा शब्द योग ऋण है। आपको मैंने पहचान बताई थी कि ऋण शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, तो पशु हो जाएगा। योग ऋण शब्द वे होते हैं जिनको हम बहुब्री समास या कह सकते हैं पर्यायवाची। तो बहुब्री समास के एग्जाम्पल या पर्यायवाची शब्द योग ऋण में कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ऐसा कौन सा शब्द है जो योग ऋण यानी कि पर्यायवाची है या योग ऋण यानी कि बहुब्री समास का एग्जाम्पल है जिसका कोई तीसरा अर्थ होता है और वो विशेष होता है। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कमेंट कर देंगे कि निम्नलिखित शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग ऋण है? पवित्र है, कुशल या विनिमय या जलज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया जलज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। निम्न में ऋण शब्द कौन सा है? मलज, जलज, पंकज, वैभव। तो निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है? एक बार कमेंट कर देंगे सही आंसर। तो ऋण शब्द क्या हो जाएगा? वैभव हो जाएगा ऑप्शन। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी अगर आपने बताया तो आपका आंसर सही है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में आता है? तत्सम में, तद्भव में, देश में, विदेश में। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन। तो परीक्षा किस में आता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा तत्सम। परीक्षा शब्द किस में आता है? तत्सम शब्दों में आता है। तो ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम है। तद्भव पिछली बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शन ये मजिस्ट्रेट, तो इस बार भी ध्यान रखना है, आ सकता है पेपर में। तो मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देश, विदेश। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। जल्दी कमेंट करें, ऑप्शन काफ़ी टाइम हो चुका है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते रहें। तो विदेशज हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा। तो बताएंगे कौन सा शब्द देशज है? अग्नि है, प्रार्थना है, खेत है, लोटा है। इसका सही आंसर सभी बच्चे बताएंगे और इजी प्रश्न है, बहुत कई बार आपने पढ़ रखा है। तो बताओ कौन सा शब्द देशज है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया डी हो जाएगा लोटा। ध्यान रखना है। स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जिनकी पहचान उपसर्ग, प्रत्यय और समास से हो सकती है, वो भी
तत्पुरुष समास से। तो वो शब्द कौन से हैं जो स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द कहलाते हैं? तो वेरी गुड क्वेश्चन। तो वो यौगिक शब्द होते हैं जिनकी पहचान उपसर्ग, प्रत्यय या तत्पुरुष समास से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। तो यौगिक शब्द बता दें एक बार, तो आप लोगों को पता चल चुका होगा स्टूडेंट कि ऐसे शब्द जिसमें प्रत्यय हो या उपसर्ग हो या तत्पुरुष समास का कोई एग्जाम्पल हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताएं। वेरी गुड। तो आपको जानते हैं विद्या के लिए तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है विद्यालय। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा ऑप्शन। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कितना जबरदस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका सही आंसर बताते हैं तो मेरी नजर में आप बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाएंगे। जल्दी कमेंट करें। प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक या विपरीतार्थक। तो प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वेरी गुड। जो बच्चों ने कमेंट किया है ऑप्शन नंबर बी उनका सही है, बाकी का गलत है। अगर आपने बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यौगिक शब्द कौन से हैं? पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। एक बार कमेंट करेंगे यौगिक शब्द कौन से हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। तो दिन तो हमारा योग ऋण कहलाएगा, जलज और पंकज हमारा यानी कि दिन हमारा ऋण शब्द कहलाएगा, दिन ऋण। और ये आप जानते हैं दिन हमारा ऋण हो गया क्वेश्चन, और जलज और पंकज शब्द हमारे योग ऋण हो गए। तो बचा कौन सा? पाठशाला। तो यौगिक शब्द है पाठशाला, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। व्यवहारिक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देश विशेषणकर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, यह पूछा है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना और बताना कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है तत्सम शब्द है विभावरी। ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। योगऋण शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक। तो एक बार कमेंट कर दें क्या हो जाएगा सही आंसर। इसका आंसर तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि पर्यायवाची या बहुब्री समास के एग्जाम्पल योगऋण शब्द में आते हैं। तो देख लीजिए कौन सा शब्द ऐसा है जो बहुब्री समास का एग्जाम्पल है, वही योगऋण शब्द कहलाएगा। जल्दी कमेंट कर दे देखकर। ऐसे ही पढ़ते रहो फ्रेंड, बहुत अच्छे से क्लास चल रही है आपकी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया लंबोदर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी है, गोधूम है, बहू है, शहीद है। क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर एक बार कमेंट कर दें क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर तत्सम शब्द का चयन करना है, कौन सा होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आपने कमेंट किया कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो गोधूम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है गेहूं का होता है गोधूम, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएंगे कि नीचे दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द का चयन करना है। बैंक है, मर्म है, प्रलाप है, मुंह है। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कि बताएंगे तद्भव शब्द का चयन करना है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया मुंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऋण, योग ऋण, यौगिक या मिश्रित। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। डिबरी, बगड़ी, डोर, पुष्कर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कि कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। डिबरी है, डिबिया भी कहते हैं क्वेश्चन से, पगड़ी है, डोर है या क्या है, पुष्कर है। तो एक बार कमेंट करके सही आंसर बता दें मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। जल्दी कमेंट करेंगे, बताएंगे कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो कौन सा देशज नहीं है, तो आपको पता है कि पुष्कर शब्द देशज नहीं है। तो एक बार कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है कि कौन, फिर पुष्कर शब्द कैसा शब्द है। अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे कि पुष्कर शब्द किस में आएगा, देशज नहीं है। तो डिवरी देशज है, पगड़ी देशज है, लोटा देशज है, डिबिया देशज है, डोर देशज है, पर पुष्कर देशज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं। तत्सम, तद्भव, देश संकर। एक बार कमेंट करें जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर उन्हें कहते हैं देशज। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर सी होगा। बकील किस भाषा का शब्द है? वाओ, कितना गजब क्वेश्चन पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं कि बकील किस भाषा का शब्द है? और फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। एक बार कमेंट कर दे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि अरबी शब्द है। क्या शब्द है? वकील अरबी शब्द है। उस टाइम ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 चाय किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। 20 छोड़ देगा हमने, वकील पढ़ तो लिया, अरबी है। चाय किस भाषा का शब्द है, किस पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। चीनी है, जापानी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है। चाय किस भाषा का शब्द है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 21। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। अगर यही तो होती है तैयारी, अगर आप कमेंट कर पा रहे हैं सही सही आंसर तो यही तैयारी है क्वेश्चन, वरना आप बहुत ही नालायक है, आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन। चाय किस भाषा का शब्द है, तो आपने सही आंसर बताया, चीनी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन फ्रेंच है, अंग्रेजी है, डच है, चीनी है। तो बताएंगे एक बार कमेंट करके स्टेशन किस भाषा का शब्द है। अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। अंग्रेजी शब्द स्टेशन क्या शब्द है? अंग्रेजी। ऐसे शब्द जो लिखे भी ऐसे जाते हैं और पढ़े भी जाते हैं, स्टेशन, साइकिल, फेस क्रीम या बहुत सारे वर्ड हैं, डॉक्टर है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो लिखे भी ऐसे जाते हैं, पढ़े भी ऐसे जाते हैं, उनकी कोई अलग से अंग्रेजी नहीं होती है, तो हमारे अंग्रेजी वर्ड कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न था। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तत्सम, तद्भव, तद्भव या विदेशी शब्द या दो भाषाओं से शब्द से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। इसका आंसर सही बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि संकर शब्द किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट कर दें, बता के देख के जल्दी बताएं। तो वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया, दो भाषाओं से शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। रेलगाड़ी शब्द क्या है? तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। तो रेलगाड़ी शब्द कैसा है? क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं, जरूर कमेंट करना और बताना मुझे कि क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होने वाला है। कि रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। देखिए यही तैयारी होती है क्वेश्चन, अगर आप सही आंसर बता रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम है क्वेश्चन। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दें। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें क्वेश्चन, जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर जितनी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं उतनी कम है, तो हम और मेहनत करेंगे क्वेश्चन, आप लोग और हमारा साथ दें और मेहनत करेंगे हम। तो रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि रेल प्लस गाड़ी तो संकर शब्द है, तो यही चीज है क्वेश्चन, संकर शब्द दो भाषाओं से शब्दों से मिलकर बने शब्द। रेलगाड़ी, रेल हिंदी का है, गाड़ी हमारा वो रेल हमारा अंग्रेजी का है, गाड़ी हमारा हिंदी का है, तो ध्यान रखेंगे संकर शब्द बन जाएगा दो भाषाओं से मिलकर। अगले प्रश्न पर आ गए हैं, वानर का तद्भव क्या होगा? वानर, बंदर, बंदर या बंदर। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 25 का सही आंसर क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो वानर का जो होता है तद्भव होता है बंदर, वेरी गुड, आपने कमेंट कर दिया है, बहुत बढ़िया। दर्शन शब्द का तद्भव बताएं, तो दर्शन, दर्शन, दर्श या दर्शन, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर, जल्दी बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो दर्शन का जो हो जाएगा तद्भव वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दर्शन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट, अजीब। तो बताएंगे कौन सा शब्द तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं, 27 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम है, खेत है, कोट है, अजीब है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया उद्गम, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, अपील शब्द क्या शब्द है? विदेशी शब्द है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर विदेशज, वेरी गुड। ध्यान रखना क्वेश्चन कि क्या शब्द है? अपील विदेश शब्द है, बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन यही मिलेंगे आपको, रखो टेंशन मत लो, बस पढ़ लो एक बार। मघी शब्द कैसा है? मघी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, कमेंट करें सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो मघी शब्द कैसा है? तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है संधि शब्द कैसा है?
तत्सम तद्भव देश विदेश संधि। वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपने अपनी कमी से ही तैयारी नहीं की तो अपना नुकसान खुद करोगे आप लोग, नहीं तो हमारी पूरी मेहनत है आपके साथ, आप लोग बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। संधि शब्द कैसा है? तत्सम शब्द संधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोटा शब्द कैसा है? एक बार कमेंट करें, तत्सम तद्भव देश विदेश। लोटा शब्द कैसा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि लोटा शब्द जो है देश शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कमल किस प्रकार का शब्द है? ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताएं, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल किस प्रकार का शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऋण शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? पाकशाला, एक बार कमेंट कर दें, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर कमेंट करते हैं तो बेने जो वेस्ट ऑफ वेस्ट कराएंगे, तो जल्दी कमेंट करें, बताएं मुझे कि पाकशाला क्या शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो पाकशाला क्या शब्द है? यौगिक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, मात्र 3 प्रश्न इस टॉपिक के बचे हैं, 37 तक हमें जाना। दशनन किस प्रकार का शब्द है? ये शब्द है पहला, दशनन किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन थोड़ा ब्लर हो रहा है क्वेश्चन, तो मैं 34 और 36 आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है 34 में लिखा हुआ है दशनन, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा योग ऋण दशनन, ध्यान रखना। और दूसरा 36वां प्रश्न इस पर ध्यान देंगे, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कम, कैमरा या कैची। तो क्वेश्चन नंबर 36 और 34 का आंसर देख लें क्वेश्चन, बाकी 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, जब नहीं दिख रहे तो अब क्या करा जाए। तो तुर्की भाषा का जो शब्द है वो क्या है? कैची है। क्या है? कैची। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन कि तुर्की भाषा का जो शब्द है वो क्या है? कैची शब्द है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगली वीडियो की ओर चलते हैं। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्नों की देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, एक भी प्रश्न मिस मत कर देना क्वेश्चन, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपका होने वाला है। अब हम पर्यायवाची शुरू करने वाले हैं, ध्यान रखना। पर्यायवाची की पीडीएफ शुरू करेंगे क्वेश्चन, जो लूसेंट के पर्यायवाची है बिल्कुल सेम टू सेम मिलते हैं ऑप्शन वही, तो आप लोग उन्हें जरूर लगाना, एक भी प्रश्न मिस मत कर देना क्वेश्चन, एक भी प्रश्न। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी रात के 12 बजे तक अगर क्लास चले तो रात के 12 बजे तक क्लास देखना क्वेश्चन, कोई भी मिस मत कर देना। पर्यायवाची शब्द की ओर आ गए हैं क्वेश्चन। ये पर्यायवाची ऐसे हैं क्वेश्चन, इन्हें एक बार जरूर पढ़ लेना मेरे कहने से, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ज़रूर पढ़ के जाने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने जब ये क्वेश्चन कराए थे तो इसमें से ही मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। जो मैं आपको ऑप्शन बताऊँगा वही ऑप्शन आपको मिलेगा क्वेश्चन, इन प्रश्नों को जरूर लगाना। 82 क्वेश्चन हम पर्यायवाची का आपको कराने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। अम्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? विष है, सुधा है, मधुप है, अम्र है। तो अम्य का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर? जल्दी कमेंट करें। कोई भी स्टूडेंट सोने की, जाने की, कहीं भी जाने की कोशिश ना करे, आप मेरी बात माने, पढ़ लें क्वेश्चन। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जितना तैयारी कर रहे हैं उससे दोगुनी तैयारी और करें। मात्र 2 दिन हैं, बाकी सोने के ही दिन रहेंगे आपके पास क्वेश्चन। अगर आप भी तैयारी नहीं करिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले हमने उपसर्ग लगाए, दूसरा टॉपिक हमने शब्दभेद लगाया, अब हम पर्यायवाची की ओर आ गए हैं, जो हमने आपको 74 प्रश्न प्रोवाइड करा चुके हैं मात्र 35 मिनट में। तो अम्य का पर्यायवाची आपने कमेंट किया, सुधा हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वेरी गुड ऑप्शन। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? एक बार कमेंट करेंगे, रत्नगर्भा है, हिरण्यगर्भा, वसुमती या स्वर्णमयी। एक बार कमेंट करें, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपने बताया रत्नगर्भ हो जाएगा ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड ऑप्शन। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, जो भी नाम लेना चाहूँगा सभी का, एक बार सभी लोग आ जाएं और कमेंट कर दें, सभी का नाम लेना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें, लास्ट में आपका सभी का नाम लेकर जाऊँगा कि जिसका स्कोर अच्छा रहेगा स्टूडेंट। और बताएं स्कोर की क्या रहा है आपका स्कोर हिंदी में, अगर आप प्रैक्टिस साइड लगा रहे हैं, रीजनिंग में, मैथ में और जीएस में आपका स्कोर कितना आ रहा है? 120 प्लस आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आपके जो प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर बन रहे हैं, आप लोग कितना प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, कौन से चैनल पर आप पढ़ रहे हैं या कौन सी चीज़ आप पढ़ रहे हैं। इससे हम जरूर बताना मुझे कि आपके जो कितने नंबर आ रहे हैं उस टाइम। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा लगाना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर ये लास्ट टाइम है, इसमें हम जितना चाहेंगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ उस टाइम, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करें। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द आपको बताया था मैंने आज भी क्लास के अंदर, तो क्या हो जाएगा एक बार कमेंट कर दें सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, खर का पर्यायवाची बताएंगे। खर रावण है, कुंठित है, गधा है, मूर्ख है। तो खर का पर्यायवाची शब्द बताएंगे एक बार कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया, गधा हो जाएगा, खर का क्या हो जाएगा? गधा।
अनंत का पर्यायवाची बताएंगे निश्चीम, भगवान, शेषनाग या बंधन। तो अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निश्चीम है, भगवान है, शेषनाग है, बंधन है। जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन। तो अनंत का जो हो जाएगा वो निश्चीम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? चक्रवात, पावन, पावश, पवन, अनल। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करने की कोशिश जरूर करेंगे कि अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पवन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। स्तन्य का पर्यायवाची क्या होता है? खीर, पेय, क्रोध या दूध। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द पूछा है, एक बार कमेंट कर देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा कि स्तन्य का पर्यायवाची। ऑस्टैंड कहीं भी जाने की कोशिश ना करें, और जो लोग जा चुके हैं उनकी टेंशन न लें, आप लोग पढ़ें, क्योंकि आप लोगों को सिलेक्शन अपना लेना है, लोगों को नहीं लेना है। किसी को देखकर एक दूसरे भागा मत करो स्टूडेंट, क्योंकि जो लोग गए हैं वो फिर वापस आ जाएंगे, उनका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये 2 दिन आपके पास है, ये आपको पढ़ने का दिन है स्टूडेंट। अब इस टाइम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक को बंद कर दीजिए 2-4 दिन स्टूडेंट, मेरा कहना मान लीजिए, नहीं तो बहुत बड़े घोटाले में पहुंच जाओगे आप लोग। तो मैं आपसे खुद कहना चाहता हूं कि स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दूध होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। अरब निवासी, अरवी, कमल या भ्रमर। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कमल हो जाएगा। क्वेश्चन जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्लास जरूर देखें। जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्लास देखें। जो और किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी पूछी जाती है तो जरूर तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया, सी ऑप्शन कमल हो जाएगा। अरविंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का 60 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची बताना है। शार्दुल है, अही है, हिरन है, कुरंग है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शार्दुल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, शार्दुल। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संसार, जाने वाली, सुरसरी या जहन्नुम। तो जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। जहन्नुम मत लगा दो कभी, जाह्नवी का जहन्नुम लगा दो, ठीक है। सोच समझ का आंसर करना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सुरसरी। जाह्नवी क्या होता है? सुरसरी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दर्प है ऑप्शन, दर्प। तो दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? दर्प। तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। तो एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या हो जाएगा दर्प का है। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये पूछा है, एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं क्या हो जाएगा दर्प का पर्यायवाची शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि दर्प का जो होगा वो अहंकार होगा। क्या होगा? दर्प का अहंकार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सेना का शब्द क्या होगा? ये सेना शब्द लिखा हुआ है ऑप्शन, क्या लिखा हुआ है? सेना। तो सेना का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। अनीक है, सैनिक है, अरी है, अतनु है। तो एक बार कमेंट करेंगे सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सेना लिखा हुआ है ऑप्शन ये। तो सेना का पर्यायवाची शब्द पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। तो सेना का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा अनीक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, अनीक। प्रसून का पर्यायवाची शब्द बताना है। वृक्ष है, पुष्प है, चंद्रमा है, अग्नि है। तो प्रसून का बताएंगे पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। तो प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर है पुष्प। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमृत। अम्य है, सुधा है, पीयूष है, रसाल है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। बताएं एक बार सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा रसाल। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, जरूर कमेंट करें। विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रिका है, तपस है, क्षणदा है, तरणी है। विभावरी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विभावरी का पर्यायवाची शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया विभावरी क्षणदा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। सूर्य है, नाम है, युवती है, नदी है। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द बताएंगे, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 82 तक हमें जाना है क्वेश्चन। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द बताएं, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया सूर्य हो जाएगा। तरणी का क्या हो जाएगा? सूर्य। दिनकर का पर्यायवाची शब्द बताना है। निशाचर है, प्रभाकर है, सुधाकर है, विभाकर है। तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? तो दिनकर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? तो प्रभाकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न था। आँख का पर्यायवाची शब्द बताना है। आँख का तो चक्षु है, लोचन है, अक्षी है, दृष्टि है। आँख का पर्यायवाची शब्द बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं स्टूडेंट। लूस एंड के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण है। आप अगर एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो दृष्टि हो जाएगा, नहीं पूछा है क्वेश्चन, सॉरी आप मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा है। तो आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दृष्टि नहीं है। तो अचक्षु लोचन अक्षी होते हैं, दृष्टि नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया करो आप लोग भी कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सलिल, वायु, अनिल, समीर। एक बार क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। तो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपने कमेंट किया, वेरी गुड, गजब। सलिल नहीं है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सलिल, वायु, अनिल और समीर होता है, बाकी सलिल नहीं होता है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी, लंबोदर, पिपासु, पिनायक। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कि शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है पिनाकी। शिव का जो पर्यायवाची शब्द होता है पिनाकी होता है, ध्यान रखना है। शेर का पर्यायवाची शब्द होगा चीता, केसरी, शावक या नरसिंह। तो शेर, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। शेर का पर्यायवाची होगा केसरी है, चीता है, शावक है, नरसिंह है। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि शेर का पर्यायवाची शब्द होगा केसरी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। धाता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, विष्णु है, धाय है, पक्ष है, हार है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। धाता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, एक बार कमेंट करेंगे, सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें कि धाता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया, विष्णु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तनु का पर्यायवाची शब्द बताना है, शरीर है, झील है, चंद्रमा है, खटिया है। तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, एक बार सही बच्चे कमेंट करके बताएं, जल्दी बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें। तो तनु का पर्यायवाची शब्द आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। अगर आपने ए आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। पावक का पर्यायवाची शब्द है अंगारा, हुताशन, लपट, ये ज्वाला। पावक का पर्यायवाची शब्द पूछा है, एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। तो पावक का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हुताशन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, हुताशन। किरण का पर्यायवाची शब्द होगा प्रभा, रवि, हिमांशु, दिनकर। तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन 25 का सही आंसर। तो किरण का जो सही पर्यायवाची शब्द होगा प्रभा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो किरण का सही पर्यायवाची आपने सब कमेंट किया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, प्रभा हो जाएगा, वेरी गुड। तो धरती का पर्यायवाची शब्द बता देंगे एक बार, सही आंसर क्या होने वाला है बताएंगे जल्दी कि धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं, सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर सही आंसर क्या होने वाला है। तो धरती का जो पर्यायवाची शब्द होगा, वेरी गुड, अचला हो जाएगा, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें स्टूडेंट, पढ़ते रहें, क्योंकि आप मेरे साथ बने हुई हैं तो आपको मैं सफलता की ओर लेकर जा रहा हूँ स्टूडेंट। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर डी हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है क्वेश्चन। कोई आवाज़ में दिक्कत तो नहीं है, कहीं भी बताएं एक बार कमेंट करके, क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है, कमेंट में दिक्कत तो नहीं है, कहीं भी आवाज़ में दिक्कत तो नहीं है, वॉइस में बताएंगे एक बार कमेंट करके। तो विनायक का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या हो जाएगा विनायक का। तो सुर है, पुत्र है, शत्रु है, गणेश है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर कि विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया, गणेश हो जाएगा, विनायक का क्या हो जाएगा, गणेश हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर अतनु का पर्यायवाची पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम आ चुके हैं, तो एक बार कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। अतनु का ईश्वर है, कृष्ण है, कामदेव है, बसंत है। तो बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। अतनु का पर्यायवाची शब्द पूछा है, एक बार कमेंट करके सही आंसर बताएं कि अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अगर सभी स्टूडेंट अगर आप आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना और बताना मुझे सही आंसर कि अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नहीं जानते तो याद कर लेना, यही प्रश्न आपको मिलेंगे स्टूडेंट, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो जरूर पढ़ कर जाना स्टूडेंट। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे आपसे वादा है कि अगर आप इन प्रश्नों को लगा कर जाते हैं तो 100% सफलता की ओर जाने वाले हैं आप लोग। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यही सी चीज़ है स्टूडेंट। तो अतनु का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो इसका हो जाएगा कामदेव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कामदेव हो जाएगा इसका सही आंसर। अतनु का पर्यायवाची क्या होता है, कामदेव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो। कानन का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे कानन। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। तो पुष्प है, विहिप है, वन है, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा वन। तो कारण का पर्यायवाची शब्द होता है वन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बारित का पर्यायवाची शब्द पूछा है, बारित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आ गए हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। तो बारित का पूछा है, कमल है, चंद्रमा है, बिजली है, बादल है। तो एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट की क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपने कमेंट किया, बादल हो जाएगा इसका सही आंसर। स्टूडेंट गजब, ऐसे ही आंसर बताते रहें और पढ़ते रहें मेरे साथ। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम हर प्रश्न के बारे में अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं स्टूडेंट, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भुजंग का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या हो जाएगा भुजंग का पर्यायवाची शब्द, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पर हम आ गए हैं कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो भुजंग का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मीन, मीन का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। शिकी है, सहायक है, मत्स्य है, विभावरी है। तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो एक बार कमेंट करके फौक में जाइए। ठीक है, मीन का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर मत्स्य हो जाएगा सही आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दामनी का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या हो जाएगा। दामनी का पर्यायवाची शब्द वर्षा है, नीरद है, बादल है या विद्युत है। एक बार सही आंसर कमेंट कर दें सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं कि दामनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तो विद्युत हो जाएगा। दामनी का क्या हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। ध्यान रखना है। सारंग का पर्यायवाची शब्द बताना है। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नमक होता है, सारथी होता है, मोर होता है, घोड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा सारंग। बताएंगे एक बार कमेंट करके कि सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सारंग का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है ऑप्शन आप लोग जानते हैं, मोर होता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा, सारंग का पर्यायवाची शब्द होगा मोर होगा। ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि पेशुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पिशुन, तो एक बार बताएंगे पिशुन, पिशुन का पिशाच होता है, चुगलखोर होता है, पीछना होता है, बेईमान। तो एक बार कमेंट कर दे कि पिशुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पिशुन का पर्यायवाची शब्द पूछा है और फ्रेंड अगर आप सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 35 पर हम आ गए हैं। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो पिशुन, बहुत सारे लोग होते हैं चुगलखोर, तो उन्हें कहते हैं पिशुन, तो ध्यान रखना है। उसे पिशुन कहा जाता है चुगलखोर को, तो ध्यान रखना है। जो चुगलखोर होगा उसे पिशुन कहना है उसके बाद, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट है केतु, केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, झंडा, आचार्य, किरण या दिशा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर, केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आ गए। केतु का जो पर्यायवाची शब्द होता है झंडा होता है, ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर है। मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है, पानी है, पुत्र है, बंदर है, मित्र है। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पानी, पुत्र, बंदर, मित्र। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर और क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें सही विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं मरकट का पर्यायवाची शब्द बता देंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। पानी है, पुत्र है, बंदर है, मित्र है। जल्दी कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर इसका सही आंसर जो होगा मित्र बंदर हो जाएगा। तो मरकट का जो पर्यायवाची शब्द होता है बंदर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सांभी का पर्यायवाची शब्द बताना है। दुर्गा है, दासी है, पत्नी है, पार्वती है। तो सांभी का पर्यायवाची शब्द बताएंगे सभी स्टूडेंट, जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं जल्दी कमेंट करेंगे। सांभी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दुर्गा है, दासी है, पत्नी है, पार्वती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपने कमेंट किया, दुर्गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांबी का दुर्गा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर है। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द बताना है। कबूतर है, काला है, कामदेव, आकाश है। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द बताएं। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ गए हैं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर। तो कुसुमेशी का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है, कामदेव, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दिवाकर, निशी, मार्तंड या शशि। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर एक बार कमेंट करते हैं, बता दें कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है शशि, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और अच्छे प्रश्नों को पढ़ते रहें। कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। रजनीगंधा है, गुलाब है, अंबुज है, मल्लिका है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। रजनीगंधा है, गुलाब है, अंबुज है, मल्लिका है। एक बार कमेंट कर दिए क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अंबुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, अंबुज। गणेश का पर्यायवाची बताना है। नरेश है, सुरेश है, गजानन है, दिनेश है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर। कितना मेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, अगर आपने अभी भी क्लास को मिस कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है। तो ये बात आपने आप खुद समझ लेना क्वेश्चन। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 42 का सही आंसर कि गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, गजानन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दाड़िम, दंत, दशन या रदन। तो एक बार कमेंट करेंगे दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दाड़िम नहीं है, दंत है, दशन है, रदन है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आपने कमेंट किया दाड़िम। क्या हो जाएगा? दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दाड़िम नहीं है, दंत है, दर्शन है, रदन है, तीनों होते हैं, दाड़िम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का ए आंसर सही है। नेक्स्ट है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अश्व, घोटक, हाय, कटक। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर कि घोड़े का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अश्व नहीं है, घोटक नहीं है, हाय नहीं है, कटक नहीं है। तो बताएं एक बार सही आंसर, जल्दी कमेंट कर दें, बताएंगे मुझे सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया कटक नहीं है। अश्व भी होता है, घोटक भी होता है, हाई भी होता है, कटक नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नलिनी, नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। एक बार कमेंट करेंगे कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर बताएं, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है? तो एक बार कमेंट करें, नलिन नहीं होता, रसाल नहीं होता, उत्पल नहीं होता, राजीव नहीं होता। एक नहीं है, बाकी तीनों होते हैं। तो एक बार कमेंट कर देंगे कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर आपने कमेंट किया रसाल नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं, नलिन, उत्पल, राजीव। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। कमल के पर्यायवाची शब्द ये होते हैं, बाकी रसाल नहीं होता है। तीर का पर्यायवाची क्या होगा? तार, बाण, शर, नाराज। तो तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। तो तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बाण, सर और नाराज होते हैं, तार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 46 का ए आंसर सही है। तो तीर का पर्यायवाची अगर आपने ये बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। जब तरीके से पढ़ रहे हैं आप लोग। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पर्वत नहीं है, भूधर नहीं है, या शैवाल नहीं है, नग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें मुझे क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्वत, भूधर, नग। तो ये तीनों तो होते हैं, शैवाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, शैवाल। तो ध्यान रखना है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पर्वत, भूधर और नग होते हैं, शैवाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो बताएंगे दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दिवस, दिन, या वार, या वाशर। तो दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर है दीन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, दीन। नेक्स्ट है अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो एक बार कमेंट करेंगे भृत्य है, चाकर है, सेवक है, निर्जन है। तो अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 49 पर हम आ गए हैं कि अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक बार कमेंट करके सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा निर्जन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो निर्जर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा, ठीक है, दे ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो निर्जर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना ऑप्शन। अच्छा, पेंसिल को काट था क्वेश्चन, ठीक है। आवाज़ आ गई है आपको भी? चलिए कुछ नहीं। तो मैं पेंसिल मांग रहा था क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा डाउट था मुझे। तो बीड़ा पाड़ी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं। बीड़ा पाड़ी का सही आंसर क्या होगा? रंभा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, कमल है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। सही आंसर क्या होने वाला है? बीड़ापाणी का सही आंसर क्या होगा? पर्यायवाची शब्द ये पूछा है, बीड़ापाणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रंभा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, कमल है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हीरक है, कनक है, तांबा है, चांदी है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर कंचन का पर्यायवाची शब्द है हीरा, कनक, तांबा या चांदी। तो कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो उसका सही आंसर होगा कनक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। केदार का पर्यायवाची शब्द बताना है। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इंद्र है। तो केदार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 कब आ गए हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर कमेंट करके बताएं कि केदार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इंद्र है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। तो केदार का जो पर्यायवाची शब्द होता है महेश होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वेरी गुड ऑप्शन। इस तरह से आंसर करते रहें और पढ़ते रहें ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 53 पर आ गए हैं। घर का पर्यायवाची पूछा है, विहार है, इला है, निकेतन है, नग है। एक बार कमेंट करके सही आंसर बताएंगे कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर हम आ गए हैं। तो घर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है निकेतन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, निकेतन। ध्यान रखना ऑप्शन निकेतन। भवन का पर्यायवाची शब्द पूछा है, मंदिर है, धाम है, महल है, घर है। तो भवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए हैं। एक बार सही आंसर कमेंट कर दे, क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर।
तो भवन का पर्याय शब्द होता है घर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, घर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कमल का पर्याय शब्द होगा कुसुम, पुष्प, परसून, पुंडरीक। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर कि कमल का पर्याय शब्द क्या होता है। एक बार कमेंट करके सही आंसर बताएं कि कमल का पर्याय शब्द है तो कुसुम है, पुष्प है, परसून है, तो पुंडरीक है। तो इसका सही आंसर जाएगा पुंडरीक, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही आंसर करते रहें और नहीं तो सुनते रहें, क्योंकि आप लोग जिनकी याद नहीं है वो आंसर सुने। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा है, क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बाजीगर, राजराज, राज, मधवा या विनायक। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर आपने कमेंट किया, इंद्र का जो होता है मधवा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 और 58 दोनों के प्रश्न के आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे कि भागीरथी का पर्याय शब्द क्या होता है। तो भागीरथी का पर्याय शब्द क्या होगा, सरित, गंगा, यमुना या निर्झरणी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर। तो भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर है गंगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर गंगा हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शारदा, कमला या वाणी या वीणा पाणी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा है। तो शारदा भी होता है, वाणी भी होता है, वीणा पाणी भी होता है। तो जो नहीं होता वो कमला नहीं होता है, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, बट हमारा कमला नहीं होता है। तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। रक्त का पर्यायवाची शब्द पूछा रहे हैं, कौन सा नहीं होता है, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, खून, रुधिर, शोणित या काशरी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में 59 का सही आंसर। तो रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा है। सही आंसर बता दें एक बार सही विद्यार्थी। तो रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर जाएगा काशरी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्या नहीं है, काशरी। ध्यान रखना है, काशरी नहीं है। पवन का पर्यायवाची शब्द बताना है कि पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बात, अनल, वायु, समीर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर। हमें 82 तक जाना है क्वेश्चन, 82 तक बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो कल प्रोवाइड करा देंगे आपको, बट आप यही आज के प्रश्न तो पूरे कंप्लीट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा। अनल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ध्यान रखना है। अपवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनल नहीं है, तो ध्यान रखना, बात, वायु और समीर होता है और अनल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर एक बार, क्वेश्चन नंबर 61 भी आ गए। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर बताएंगे, आकाश का पर्यायवाची शब्द है द्रंग, विप्र, व्योम है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द पूछा है, क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर व्योम होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, व्योम। ध्यान रखना ऑप्शन। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा है, सुमन है, कुसुम है, पुष्प है, तनुजा है। सही आंसर कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर जल्दी कमेंट करें। कितने आलीशान प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। अगर आपने आज की वीडियो बहुत मिस कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका एग्जाम पास होना क्वेश्चन, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। क्योंकि अगर आप पर्यायवाची, मुहावरे, वन वर्ड और इन्हें छोड़ के जाते हैं तो मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं तो आप देख लेना पेपर के, जब आप जाओगे पेपर देने तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा है, सुमन, कुसुम, पुष्प या तनुजा। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है तनुजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो पुष्प, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तनुजा नहीं है, सुमन, कुसुम और पुष्प होता है तो तनुजा नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन। ये प्रश्न याद करने के हैं, बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ गए हैं। 10 बच चुके हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ते रहेंगे, अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। तो दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है भास्कर, रवि, दिवाकर या सुधाकर। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है भास्कर है, रवि है, दिवाकर है, सुधाकर है। कितने अच्छे से प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपने आज भी ये प्रश्न को नहीं पढ़ा है तो आप 2 दिन बाद क्या पढ़ोगे क्वेश्चन। तो एक दिन, आप 2 दिन आपके पास बचे हैं, ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो सुधाकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, उषा है, दिन है, प्रभात है, सवेरा है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर होगा दिन, और ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आडंबर का समानार्थी शब्द क्या होता है, ढोंग, तंबू या तर्प, दर्प या आवाज। तो आडंबर का समानार्थी शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा ढोंग होता है, आडंबर का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कपाल का समानार्थी शब्द क्या होता है, आदृष्ट, खप्पर, भाग्य या माथा। तो क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर आप कमेंट करें, कपाल का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर होगा माथा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। छंद का समानार्थी शब्द क्या होगा, आवरण, पद, बंधन, आचरण। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्वेश्चन।
तो छंद का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए हैं। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है, तो ये बताना है सूर्य का अपर्यायवाची शब्द क्या होगा, दिनकर, दिवाकर, सूरज या महेंद्र। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर। तो सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है, तो सूर्य का अपर्यायवाची शब्द क्या होगा, महेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए हैं। नागर का पर्यायवाची शब्द है नागर, तो नागर का नगर है, ढोल है, चतुर है, ग्रामवासी है। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर, और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा। तो नागर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा चतुर। वेरी गुड, आपने सी आंसर बताया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेल डन क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ते रहें और अच्छे से आंसर कमेंट करते रहें। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, क्योंकि एक भी प्रश्न अगर आपसे मिस होता है तो बहुत दिक्कत आपकी आ जाएगी क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़ते रहें, एक एक प्रश्नों को मिस ना करें, क्लास को रेगुलर पढ़ें। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो व्योम है, अंबक है, नव है, अनंत है। तो एक बार सही आंसर बताएंगे कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो अंबक नहीं होता है, तो ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, बट बी ऑप्शन नहीं होता है, तो अंबक इसका सही आंसर होगा। आपने बी ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही था क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट अगले प्रश्न में आ गए हैं कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, आत्मजा, नंदिनी, भार्य या कन्या। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर एक बार कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा। तो दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो आत्मज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आत्मज। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है तुरंग, मेघेंद्र, मृगराज या विराग्र। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 72, यही प्रश्न है क्वेश्चन 2-4 जो हार्ड है, तो इन्हीं के आंसर आप जल्दी जल्दी बताते रहें कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तुरंग है, मृगेंद्र है, मृगराज है, विराग्र है। तो एक बार सही आंसर बताएंगे, सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एच का सही आंसर तुरंग हो जाएगा, ऑप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द बताने हैं, पंख है, आतंक है, तिमिर है, धन है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो अंधकार का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है, तो तिमिर हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। निधन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, दिवसान है, देहवसान है, या देहांतर है, या आमरण है। तो निधन का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर, ऑप्शन जरूर कमेंट करें, बताएं मुझे क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर आपने कमेंट किया, देहवसान हो जाएगा, निधन का क्या हो जाएगा, देहवसान, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर कि किरण का पर्यायवाची कौन सा है। एक बार सही आंसर बताएंगे कि किरण का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करें। तो किरण का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है। तो अंशु है, प्रकाश है, रश्मि है, या मयूख है। तो एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर। तो कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, तो प्रकाश नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ध्यान रखना है। 76 पर आ गए हैं। समानार्थी शब्दों में चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। समानार्थी शब्दों का चयन नियति, चरित्र है, स्वभाव है, कर्म है, भाग्य है। तो नियति का बताना है, समानार्थी शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर आपने कमेंट किया, भाग्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अंकलेश पर्यायवाची शब्द है, बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का, या चपला का। एक बार कमेंट करेंगे कि अंकलेश पर्यायवाची शब्द किसका है। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए हैं, एक बार सही आंसर कमेंट कर दें। तो अंकलेश पर्यायवाची शब्द है तो कुबेर का है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर कुबेर का है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 78 पर आ गए हैं। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, जलद, नीरद, बारिधि, मेघ। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर बताएंगे कि कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। तो कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर बारिधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, धनुज, दानव, दैत्य, यक्ष। एक बार कमेंट करेंगे 79 का सही आंसर कि असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो एक बार सही आंसर बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका ऑप्शन बताया डी ऑप्शन सही आंसर होगा, ऑप्शन। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर आपने इसका आंसर डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताएं। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपका इंतजार करूंगा मैं। ये 2-3 प्रश्न हैं और इनके आंसर आप बता के जाएंगे, कहीं नहीं जाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर बताएंगे। अमृत फल है, आम्र है, शाल है, पिक है। एक बार कमेंट कर दे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ध्यान रखना है कि कौन सा नहीं है, पिक नहीं है।
अनुपम का पर्यायवाची बताना है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर अनुपम का पर्यायवाची। अनुपम वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द है वो आदित्य है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पावन सूत्र, अग्निपुत्र, मारुति, विनायक। एक बार कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर। मैं आपके आंसर का तलबगार हूँ स्टूडेंट, जरूर कमेंट करना। तो कैसे लगे आपके आज के प्रश्न क्वेश्चन एक बार कमेंट करके बताएं कि मैंने आपको 150 प्रश्न से ज़्यादा पढ़ा दिए हैं। अभी 1 घंटा मात्र हमें हुआ है, तो ऐसा कभी आप पढ़ लेते 1 घंटे में 150 प्रश्न नहीं पढ़ पाते क्वेश्चन। मेरे साथ हमने पढ़ भी लिए और आपको पता भी चल चुका है कि हमारी कितना याद है। तो यही आलिशान प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ने के लिए आप मेरे साथ रोज़ जुड़ा करें शाम 8 बजे से। आज हमने 8 बजे से आपको DI की क्लास पढ़वाई, जो हमारे वेरी महत्वपूर्ण टीचर, जो हमारे दोस्त, जो हमारे सगे संबंधित भाई के नाते हमसे संबंध रखते हैं क्वेश्चन, तो उनकी क्लास में हम लेकर गए आज आपको, और हमने उनके द्वारा आपको पाई चार्ट के क्वेश्चन करवाए। कि आपको कैसे लगे उनके प्रश्न, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मुझे यूट्यूब में, ठीक है। अब मुझे बता दें क्वेश्चन, अगर आपने वो प्रश्न पढ़े हैं तो एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे कि आपको प्रश्न कैसे लगे। और मैं मानता हूं कि आपको प्रश्न सही लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे क्वेश्चन, हर प्रश्न आपको समझ में आया होगा, आपने कमेंट भी किया है आंसर होगा, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे ही पढ़ते रहा करो क्वेश्चन, जब कोई चीज़ हमें प्रोवाइड करनी होती है तो हम ऐसे ही कमेंट कर लेते हैं और ऐसे ही हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, हनुमान के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपने कमेंट किया है वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर आपने विनायक लगाया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, विनायक नहीं होता क्वेश्चन। तो ये थे आज के हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द भेद और पर्यायवाची शब्द। अब हमारे जो शब्द चैप्टर बचे हैं, संज्ञा से अव्यय, विलोम, अनेकार्थ शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां बचे हैं, उन्हें हम कल कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन। तो आपकी वादा है कि पेपर से पहले हम आपको लूसेंट का भी निचोड़ करके भेजेंगे, और लूसेंट को आप जरूर लगा कर जाना क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना क्वेश्चन। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार अगर आप एक बार में समझ में नहीं आए प्रश्न, तो एक बार वीडियो को और देख लेना, क्योंकि आप जितना चाहोगे उतनी बार देख सकते हैं। आपके यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर ये वीडियो पड़ी रहेगी, आप लोग जितनी बार देखना चाहेंगे देख सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन। तो आज की वीडियो का समापन यही करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छी रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि आपको लोड नहीं डालना है अपने ऊपर, अपनी तैयारी को पढ़ना है और चैप्टर को क्लियर करना है, ठीक है। हर टॉपिक को क्लियर करके पढ़ते रहें। आपको 3 टॉपिक मैंने क्लियर करा दिए हैं, ये उपसर्ग प्रत्यय, शब्द भेद और पर्यायवाची शब्द में से कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर लूसेंट से कोई भी प्रश्न बनता है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही था और कल आपसे मिलते हैं, बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। बहुत सारे टॉपिक थे स्टूडेंट, बट टाइम काफ़ी हो चुका है, आप लोगों को नींद आ जाएगी, फिर मेरा पढ़ाने का फायदा नहीं होता है स्टूडेंट। जब आप सो जाते हैं तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो वही चीज़ है क्वेश्चन, तो इससे बेहतर ये है कि अब यहाँ आपकी क्लास यहीं पर फिनिश कर दें। कल के लिए आपके लिए फिर लेकर आऊँगा यही आलिशान टॉपिक। जो कल के टॉपिक रहेंगे एक बार नाम सुन लेंगे। कल के टॉपिक रहेंगे संज्ञा से अव्यय, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वो भी लूसेंट से। लूसेंट को जरूर लगाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि लूसेंट के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं पेपरों में, उत्तर प्रदेश पुलिस के, तो इसलिए मैं लूसेंट को लगवा रहा हूँ। आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही था, गजब, ठीक है। आप सभी गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे।